नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के नए एनसीईआरटी सिलेबस के बारे में। क्या-क्या नया अपडेट आया, उससे पहले कल की तारीख यानी 17 मार्च 2026 को जारी हुई एक एडवाइजरी है, जिसके तहत ये बता दिया गया है कि फर्स्ट टू 8 की जो बुक्स थी वो ऑलरेडी डेवलप की जा चुकी है। और डेवलप्स के अलावा मैं बात करूँ तो द न्यू टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 9 आर अंडर डेवलपमेंट एंड विल बी मेड अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम द एकेडमिक। भैया 26-27 के सेशन से ये चीज लागू हो चुकी है। यानी यही वाला सत्र जो है, ये वाला जो सेशन है, इसमें ये नई बुक्स, नया करिकुलम, नया मेथड ऑफ टीचिंग सब कुछ आपके लिए मैदान में उतार दिया जाएगा। और ये की यही चीज़ है। उसके अलावा कक्षा 10 और 12 के लिए भी यहाँ स्पेशली उन्होंने क्लियर कर दिया है कि नई बुक्स जो है वो 27-28 यानी अगले साल से लगेगी। इससे देखो कितना बढ़िया फ़ायदा होगा कि जो 9th का बच्चा जो नई बुक्स पढ़ रहा है, वो 10th में नहीं पढ़ेगा। जो बच्चा 10th में है इस साल, उसने जो पुरानी एनसीईआरटी पढ़ी है, वो पुराने के हिसाब से 10th एग्ज़ाम अपनी मेंटालिटी को सेट कर ले। जो 10th पास करके 11th में जाएगा, उसको नया मिलेगा। यानी 12th का अगली साल के भी अगले साल, द ईयर आफ्टर नेक्स्ट ईयर, उस साल उनको सारी चीज़ें अपडेट मिल जाएगी। और ये ऑफिशियल डेटा है, हिमांशु गुप्ता जी आ गए हैं सेक्रेटरी एनसीईआरटी के, ठीक है? तो इस तरीके से ये एक कन्फर्मेशन मिल गया है कि आपको नई बुक्स के पीछे ही जाना है, नई, ओनली यू, ठीक है? अब बात करते हैं हम सिलेबस की। आइए। तो ये है आपका नया एनसीईआरटी का जो अपडेटेड सिलेबस है। आज हम उसमें पूरी बातचीत करने वाले हैं, क्या-क्या नया है, क्या-क्या नहीं है, हर सब्जेक्ट को लेके क्या-क्या पर्सपेक्टिव रखे गए हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले मैथ में क्या-क्या देखने को मिल रहा है, या फिर मैं बात करूँ कि यहाँ पर जो पिछला धड़ा चलता आ रहा था कि दीदी भैया ने जिन किताबों से पढ़ाई करी है, उन्हीं से हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है, जो हैंडओवर सिस्टम था वो पूरा का पूरा बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे हैंड मी डाउन ट्रैक जो था वो बंद हो गया है। अब आपको इस बार 26-27 में नई बुक्स लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिफ्रेशर्स आती थी, गाइड्स आती थी, वो भी पूरी तरीके से एकदम स्विच होने वाली है। और मैं आपको बता दूँ कि नई बुक्स का जो भी सॉल्यूशन होगा, नई बुक्स से संबंधित जो भी नोट्स होंगे, परिधि पे आपको सारे अवेलेबल होंगे बेझिझक आप, इसलिए आप जुड़ जाना भैया, टाइम खराब मत करना इस मामले में, है ना? चलिए। मैंडेटरी स्विच कर दिया गया है न्यू एनसीईआरटी रिलीज के साथ। ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं, क्या-क्या है। इन्होंने इस पूरे अप्रोच को 3 भाग में बाँटा है। तो पार्ट 1 जो है वो लैंग्वेज में है दिया है। सेकंड जो है कोर सब्जेक्ट्स है, आज हम इन्हीं की बात करने वाले हैं। और थर्ड अप्रोच इन्होंने डाली होलिस्टिक एंड वोकेशनल। मतलब पहले केवल इन्हीं 2 की बातचीत होती थी देखा जाए तो। आप लैंग्वेज पढ़ेंगे, आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, आप एग्ज़ाम देंगे, कहानी खत्म। सीखा क्या, अप्रोचेबल क्या है, आपके उस जीवन में वो चीज़ कैसे उतर रही है, कंप्लीट अप्रोच जो है वो पार्ट 3 से इंक्लूड की गई है। मतलब आपके एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक अध्ययन यहाँ पे डाल दिया गया। आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, वेल बीइंग, एक अच्छा व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति और आपके जीवन में कैसे एजुकेशन जोड़ी जा सकती है, कोशिश ये की गई है पूरे के पूरे नए अपडेट्स में। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर मैथ की मैं सबसे पहले बात करूँगा। मैथ में पिछली बार 12 चैप्टर्स थे, इस नई एनसीईआरटी में इन्होंने कर दिए बढ़ा करके 15। या कोर्स बढ़ाया, 12 में से कर दिए 15। जो पॉलिनोमियल्स था उसको 2 भागों में बाँट दिया इन लोगों ने, ठीक है? उसके अलावा क्या नया आया है सर? उसके अलावा सीधी-सी कहानी आपके सामने ये रही। क्लास 10th और 11th की कुछ कोर टॉपिक्स को इन्होंने वापस इंट्रोड्यूस कर दिया है 9th में, वापस नहीं, क्लास 10th और 11th के कुछ बढ़िया अच्छे टॉपिक्स को इन्होंने कोशिश करी 9th में इंट्रोड्यूस करने की, जिससे क्या होता है, आपकी थिंकिंग जो है, क्रिटिकल थिंकिंग है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो बढ़ेगी, ठीक है? तो क्लास 10th और 11 में से क्या रहा है, एपी 10th में से उठा के इन्होंने 9th में डाली है। जीपी का हूँ, अरे भैया 10th वालों को नहीं मिल रहा था, 9th वालों को मिल रहा है अब ये। उसके अलावा एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाली जो चीज़ है वो भी आई है। और पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, शायद ग्राफ वाला सेक्शन वापस लाया जा रहा है, ठीक है? चलिए, ये तो फिर देखने वाली बात है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मै जो क्लास 9 की मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो असेसमेंट लेवल होगा वो 2 भागों में उन्होंने बाँट दिया है। पहला प्रोफिशिएंसी लेवल है जो मैंडेटरी है, जो कंपल्सरी है, जो नॉर्मल, जो सबके लिए बराबर चल रहा है वैसे ही होगा। अगर आप चाहो तो आप एडवांस लेवल का असेसमेंट भी दे सकते हो, लेकिन ये कैसा है, ऑप्शनल। मैंने क्या कहा, अगर आप चाहो। फिर ले कहानी, ठीक है? उसके अलावा देखो एक यहाँ पर बढ़िया चीज़ क्या है, आप देखोगे यहाँ पे द न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आर इंजीनियर्ड टू सपोर्ट बोथ असेसमेंट लेवल साइमल्टेनियसली। और ऐसा आपने हर बार सुना होगा, मैक्सिमम टीचर्स कहते हैं एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ो नई चीज मिलेगी। एनसीईआरटी बहुत ही डिजाइन्ड बुक है, बहुत प्रॉपर डिजाइन बुक है, एक्सपर्ट्स लगते हैं, है ना? और ये वास्तविकता है, सही बात है ये। तो ऐसे एडवांस लेवल के लिए और जो प्रोफिशिएंसी लेवल है, उन दोनों लेवल्स के लिए, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए ये बुक्स इनफ है, मोर देन इनफ। ये चीज ये क्लेम कर रहे हैं, मतलब आप समझ जाओ अच्छा डेटा आने वाला आप लोगों को भी। और
इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो साइंस की बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि हम साइंस से जुड़े हुए हैं तो हम इनकी बात करेंगे। साइंस में अब तक क्या होता था कि जो अलग सा चल रहा था कहानी कि हम सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग अप्रोच करेंगे। इन्होंने यहाँ पे ये अलग अलग जो अप्रोच थी कि हम मैं फिजिक्स केमिस्ट्री वाला जो अलग अप्रोच चलता है, जो 11th 12th में भी चलता है, वैसा का वैसा ही यहाँ भी चल रहा था 9th में, कि फिजिक्स के 4 चैप्टर ये हैं। बिल्कुल अभी भी वही है, लेकिन कोशिश की गई है कि उन सबको कंबाइन कर दिया जाए और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच दे दी गई। साइंस को मिला दिया गया है, पूरी तरीके से कोशिश की गई है, ठीक है? तो ये एक अच्छी कोशिश है। इसके बाद अब यहाँ देखो क्या है, नई चीज़ क्या है, 13 चैप्टर्स जो पहले थे उनको काट-छाँट, बढ़ा-बढ़ा करके कुछ ना कुछ करके 11 कर दिए इन्होंने भैया, है ना? और इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात चल रही है और अर्थ साइंस यहाँ पर देख लीजिए आपके लिए है बढ़िया चीज़, ठीक है? मतलब पहले इन सबसे मिला के साइंस था, साइंस मिलाने के बाद अब वो एक लेवल ऊपर, अलग ही लेवल का बंदा है ना? अर्थ साइंस इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ क्या-क्या नए टॉपिक्स हैं, सेक्शन वाइज़ बात कर लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री का एडजस्टमेंट कहाँ किया? फिजिक्स में डिलीट क्या किया गया? देखो फिजिक्स में ग्रेविटेशन उड़ा दिया भैया, न्यूटन भैया को बाय-बाय बोल दिया गया है, ठीक है? ग्रेविटेशन भी एक अच्छा चैप्टर था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अप्रोच है शायद 10th की बुक में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए ग्रेविटेशन, ठीक है? उसके बाद केमिस्ट्री में आप देखोगे तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो स्टेट्स वगैरह की बात चलती थी, जो प्रोसेसेस की बात चलती थी, सब्लिमेशन वगैरह, उन सारी चीज़ों को भी यहाँ से बाय-बाय, गुड बाय कर दिया गया है। और फिजिक्स में क्या इंट्रोड्यूस किया गया, इवोल्यूशन या नई चीज़ क्या है ये? फिजिक्स में नया है वर्क एंड एनर्जी जो है उसको अपग्रेड अपग्रेड करके नया नाम दिया गया वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर क्या-क्या डाला गया है देखो, न्यू एडिशन इंक्लूड्स मैकेनिकल एडवांटेजेस, मतलब नई मशीनरी, सिंपल मशीन्स की बात चल रही है। देखिए पुली कैसे काम करती है, पुली प्रॉब्लम्स भी आएगी जो 11th में आती है। इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम्स आएगी और लीवर्स की भी बातचीत की जाएगी। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो हिंट था पहले, ठीक है? लेकिन अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है और चैप्टर का नाम भी चेंज कर दिया गया है, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ, बायोलॉजी जो है भैया बहुत तगड़ा चेंज किया था, हेवीएस्ट करिकुलम ओवरहॉल 3 से 4 चैप्टर कर दिए गए। 3 चैप्टर थे, 4 बना दिए, 1 उड़ा दिया। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज इसको डिलीट कर दिया गया। पहले क्या चल रहा था, सेल, टिश्यू और इम्प्रूवमेंट वाला चैप्टर चल रहा था। इसको उड़ा दिया, टाटा बाय-बाय कर दिया इन्होंने, डिलीटेड सिलेबस है ये। अब क्या किया है इन्होंने, अब इन्होंने डाइवर्सिटी को वापस लाया मैदान में। भैया जो सबसे बड़ा चैप्टर था, जो एक नाइटमेयर होता था 9th वालों के लिए, ठीक है? वो वापस लाया गया और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया है। इससे क्या होता है, आपकी जो नई मेमोराइजिंग पावर थी, ठीक है? या फिर आपको जो वेरिएशन, डाइवर्सिटी समझने में जो एक बेसिक तैयार मिलता था 9th से, वो नहीं मिल रहा था अभी के इन बच्चों को, तो अब से ये मिल जाएगा। समझ में आ रही है? उसके बाद मैं बात करूँ, ओहो! रिप्रोडक्शन आ चुका भई। रिप्रोडक्शन जो था 10th और 12th से उसको उठा करके वापस यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। सेल और टिश्यू वाले में थोड़ा-सा एडवांसमेंट किया गया है। एडवांसमेंट क्या है, कैंसर के टॉपिक्स डाले गए हैं, क्या-क्या नए-नए डिस्कवरी, रिकवरी जो भी चीज़ें आई है सेल से रिलेटेड, थोड़ी बहुत नई लेटेस्ट, क्योंकि हम वही पुराना चला जा रहा आता है, टीचर आता है अपना पुराना ज्ञान देके बाहर जाता है। ठीक है? सिलेबस कराना, लेकिन जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है, वो ये है कि आपको उन चीज़ों से आना चाहिए कुछ ना कुछ, सीखना चाहिए। वही अप्रोच यहाँ इन्होंने करी है। मॉडर्न चीज़ों की भी बात की गई। इसका मतलब ये हुआ कि पेपर पैटर्न भी चेंज कहीं न कहीं करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगली चीज़ की हम बात करें तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश में इन्होंने पूरा का पूरा नैया पार कर दिया है और आपको एक नदी के किनारे ले जाके बिठा दिया। कावेरी के आस-पास नई किताब दी गई है। पुरानी जो बुक्स थी कौन-सी बीहाइव और मोमेंट्स, उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। भैया उनको उनको गुड बाय कर दिया गया है, गए हैं वो। लेकिन अच्छी बात है, जो जिन बच्चों ने पढ़ा है बीहाइव मोमेंट, अच्छी बुक्स थी वो भी, और नई बुक्स में हम भी अप्रोच कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कुछ नया आना चाहिए, है ना? एक नया लिटरेचर, एक अच्छी चीज़ आनी चाहिए। क्या-क्या है? उसके अलावा राइटिंग सेक्शन को रिवाइज़ किया गया है। इसमें नया एडिशन क्या-क्या किया गया है बेटा? पर्सुएसिव एसेज दिए गए हैं, लिटरेसी एनालिसिस दिया गया है, मतलब साहित्य से जुड़ी हुई चीज़ों का आपको पढ़ा गया है, उसका एनालिसिस करना आपको पूछा जाएगा। मतलब ये हो गया कि उसके अंदर सारे तरीके से जो भी अलंकार-वलंकार जो भी इंग्लिश वाले होते हैं, वो सब चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी गई है। उसके अलावा रिसर्च राइटिंग भी है, कुछ टॉपिक दे दिया जाएगा। जैसे केस बेस उतरा था मार्केट में, वैसे रिसर्च वाला आ गया। ठीक है? तो ऐसा भी एक नया अप्रोच इन्होंने इंग्लिश में दी है। ग्रामर में कोई चेंज नहीं है, ग्रामर में कोई भी चेंज नहीं है। अब आते हैं सोशल की। तो सोशल में पहले थे 20 चैप्टर थे जिनको काट-छाँट करके इन्होंने कर दिया 16, और यहाँ कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि रिलीफ मिला है, नया कम हुआ है सेक्शन। लेकिन देखो नई अप्रोच आती है, तो एक नया चैलेंज भी आता है। ठीक है? चैप्टर भले ही कम हुए हैं, तो इन्होंने नई चीज़ें जोड़ी भी है उसके अंदर। पहले आपकी अलग-अलग बुक्स हुआ करती थी, ठीक है? अब इन्होंने उन सबको क्या किया है,
जोड़ दिया है पार्ट ए और पार्ट बी, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। पार्ट 1 के अंदर 9 चैप्टर्स आपको दिए गए हैं और पार्ट 2 के अंदर जो है सोशल के उसमें 7 चैप्टर्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है? उसमें से एक तो इंट्रोडक्शन का सेक्शन चला गया, 4 हिस्ट्री के चैप्टर्स है भैया, 4 हिस्ट्री के चैप्टर्स दिए गए, पॉलिटिकल साइंस के 3 ही दिए हैं उन लोगों ने, इकोनॉमिक्स पे 4 है क्योंकि आज की बढ़ती मांग इकोनॉमिक्स से, ठीक है? अब हर एक बच्चा जो है 9-10 का वो भी शार्क टैंक देख के इक्विटी न जाने क्या-क्या सीख गया है, तो उनको आनी भी चाहिए फिर, तो एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात होगी इसके अंदर। ज्योग्राफिकल चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई है, लेकिन इन सब में एक बढ़िया बात क्या है, इंडिया को सेंटर रख के ये तैयार किया जा रहा है ना? इंडिया की जो मेन चीज़ें हैं ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल उन चीज़ों को कोशिश की जा रही है कि इंट्रोड्यूस किया जाए बच्चों में। लेकिन देखते हैं आगे क्या है। सिलेबस शिफ्ट की बात कर लेते हैं भाई देखो इधर, ये डायरेक्ट ओवरऑल चीज़ आ चुकी है आप लोगों के पास। सोशल का देखो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, अभी देखते हैं आगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है देखो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी भी है, पुराना डेटा जो है वो आपका आउटडेटेड हो चुका है। लेकिन देखो क्वेश्चन तो क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स तो मैथ्स ही होती है, भले 4 चैप्टर नए आए हैं, ठीक है? लेकिन पुराने तो पुराने ही है भाई, उनको भी ध्यान रखना है थोड़ा बहुत, ठीक है? लेकिन नई बुक्स आएगी, नया कंटेंट आना है, ठीक है? उसके अलावा आपको नई जो बुक्स है वो वेरिफाइड ही लेनी भैया 26-27 के लिए, स्पेशली कावेरी इंग्लिश वाले एडिशन ध्यान रखना है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। फिलहाल डिपेंड ये कर रहा है कि राजस्थान बोर्ड ने अभी तक ऐसा कोई भी बोला नहीं है कि एनसीईआरटी लगेगी, लेकिन उनकी वेबसाइट्स पे लगा हुआ है एनसीईआरटी ही चलती है 9 टू 12 के लिए। बीच में आरएससीईआरटी की बुक ज़रूर लगाई थी, बीच में बात कर रहा हूँ, कोरोना के आस-पास की बात है, 2-3 साल चली थी, बड़ी अच्छी किताबें थी वो। वो भी किताबें लाई गई थी। राजस्थान बोर्ड भी अभी चाह रहा है कि हम बच्चों को राजस्थान की हिस्ट्री वाली बात करें, जो भी अच्छी बात है। तो उनके अपडेट्स के लिए अभी देखते हैं, अपडेट आएगा तब बताएँगे आप लोगों को, अभी तक तो आया नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी इज़ ओवरऑल फॉलोड वेरी वेल, बहुत अच्छे से फॉलो की जाती है, ऑलमोस्ट स्टेट्स बोर्ड भी इनको ही फॉलो करते हैं। तो मेरे हिसाब से यही रहना चाहिए। उसके अलावा आपको अपग्रेड के लिए तैयार रहना भी है, क्योंकि 10वीं 11वीं के टॉपिक आपके एक 9th में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें, तो ये अब सोशल साइंस के पैटर्न की बात कर लेते हैं। कंप्लीट ब्रेकडाउन है हमारे पास यहाँ पे सोशल का। देखो भाई, लेगेसी जो थी मतलब पुरानी चीज़ जो थी उसमें 20 चैप्टर थे उनको डिस्कनेक्टेड कर दिया गया। मतलब सब एक-दूसरे से अलग-अलग थी। वो अलग ही चल रहा है, फिर हिस्ट्री अलग चल रही है, ज्योग्राफी अलग चल रही है। अब कोशिश क्या की गई है कि इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है, नई एनसीईआरटी में उन 16 चैप्टर्स को जोड़ा गया है। मतलब सेक्शन वाइज़ स्केल खत्म कर दिया है, हिस्ट्री सब अलग, एक बुक जो थी अलग चल रही है, ज्योग्राफी की अलग चल रही है, वो अलग कर दिया गया मामला। अब केवल 2 ही बुक्स कर दी गई, देखो 2 लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है सिंपली, ठीक है? यूरोसेंट्रिक रूथ हिस्ट्री, मतलब ऐसा हुआ कि जो यूरोप वगैरह है, बाहर की जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को यहाँ पढ़ाया जा रहा था, 9th की बुक्स में, है ना? जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, याद आ रहा है मुझे, रिवॉल्यूशन वगैरह की बातें थी इसके अंदर, वो चीज़ यहाँ पे थी। अब यहाँ पे क्या है, डीपली रूटेड इन इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड कंटिन्यूटी। इंडिया को सेंटर में रख के, मैंने आपसे कहा, इंडिया को सेंटर में रखते हुए पूरा डेटा तैयार किया गया है इंडियन नॉलेज सिस्टम के बेसिस पे, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन हिस्ट्री भी आपको ज़्यादा पढ़ाई जाएगी, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। थ्योरेटिकल 11th-12th ग्रेड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स थे, थ्योरेटिकल थे। भाई अब तक जो भी इकोनॉमिक्स चल रही थी, जहाँ तक मुझे याद है, द विलेज ऑफ पालमपुर करके एक चैप्टर है इसके अंदर। तो ये कुछ चीज़ें थी, जो चल रही थी, है ना? थ्योरेटिकल थी, समझ में क्या है, क्या पता क्या हो रहा है ना? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर आ गए, वो हो गया, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन अब क्या किया गया, प्रैक्टिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है। डिमांड एंड सप्लाई का टॉपिक दे दिया गया है। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब देखिए पैसा सब कमाते हैं, लेकिन पैसे को यूज़ कैसे करना है, रोटेशन कैसे करना है उसका, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करने से ही आएगी, हवा में बातें करने से नहीं आती थ्योरेटिकली। तो ये चीज़ भी इन्होंने कोशिश करी है। यही मैंने कहा आपको, आजकल का बच्चा आराम से शार्क टैंक वगैरह देख रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है ना? अब वो कैसे टर्म्स आए हैं नए, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है ना? वो सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, है ना? स्लाइड सब्जेक्ट्स यानी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी को ऐसे कर दिया गया। अब इनको क्या किया, मल्टी डिसिप्लिनरी, कनेक्टिंग ज्योग्राफी विद कल्चर, ज्योग्राफी को कल्चर से जोड़ा जा रहा है भैया। यानी अब जैसे ही कल्चर में जुड़ेंगे तो वहाँ हिस्टोरिकल बातें भी आएगी कहीं न कहीं। उसके बाद एनवायरनमेंट को जोड़ दिया गया और लाइवलीहुड्स, आपकी जो जीविकाएँ हैं उनसे भी इस चीज़ को जोड़ दिया गया है कि कैसे आप इन सारी चीज़ों से मिलके एक बढ़िया प्रॉपर अच्छा निर्णय बना सकते हैं। ये सारी नई अप्रोच है, ये नया अप्रोच है भाई। और अगला नया सिलेबस की जो बात कर रहा हूँ मैं, सोशल की। सोशल में देखो नए सिलेबस में 16 चैप्टर्स हैं। पार्ट 1 में फाउंडेशन एंड इवोल्यूशन की बात की जा रही है। भैया नींव क्या थी और इवोल्व क्या-क्या हुआ है। पार्ट 2 में एनवायरनमेंट और मॉडर्निटी की बात की जा रही है भैया। मतलब कहने का ये है कि वातावरण की बात की जाएगी और नई चीज़ें क्या है, ठीक है? अब इसमें देखो ज़रा क्या-क्या है, 9 कोर यूनिट्स दी गई है, कौन-कौन सी बेटा सिविलाइजेशन की बातें की जा रही है यहाँ। ठीक है? उसके बाद में इकोनॉमिक फाउंडेशन भैया अलग-अलग दुनिया में अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं, वो कैसे काम करती है, उनकी भी बातचीत की जाएगी।
उसके बाद नई जो सेकंड बुक है यानी सेकंड पार्ट है उसके अंदर बात की जा रही है मॉडर्न सिस्टम कैसे चलता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है भैया, ठीक है, मतलब जीपीएस नहीं दूसरा। उसके बाद में प्रैक्टिकल फाइनेंस, फाइनेंस तो है प्रैक्टिकल वाला, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल की बातें की जा रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देखो सिलेबस का वेटेज अगर आप देखो हिस्ट्री 30% है सबसे ज्यादा, ठीक है, तो हिस्ट्री वाला भी बढ़िया भैया, ज्योग्राफी का 23% है, पॉलिटिकल 23 है और इकोनॉमिक्स भी 23% है, ठीक है। फाउंडेशन पार्ट 1 में आप देखो अब ये जो कुछ चीजें हैं विद सिलेबस यहाँ पे कितने घंटे टीचर को उनको देना है आइडियली उसकी भी बातचीत कर लेते हैं। पार्ट 1 में पहला यूनिट अंडरस्टैंडिंग, देखो कहा था इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन ये रहा, है ना। न्यू एंट्री पॉइंट है, डिफाइंस एसएसटी क्या है, इंडियन पर्सपेक्टिव, देखो मैंने कहा इंडिया को सेंटर में रखा जाएगा इस बार पूरी बात पे। एक्सप्लोर्स इट्स फ्यूचर स्कोप एंड रिलेवेंस टू द सोसाइटी, भैया सोशल आपके कहाँ काम आएगी, क्योंकि कभी बच्चे पूछते थे हर बार कि सर ये चीजें कहाँ काम आएगी मेरे, मैं क्यों पढ़ूँ ये, है ना, रेवोल्यूशन क्यों पढ़ूँ मैं। तो ये चीजें तो वास्तव में मैं सही बात बताऊं तो बुक्स को चेंज करने की जरूरत नहीं थी, आपके टीचिंग सिस्टम को चेंज करने की जरूरत होती है। टीचर की अप्रोच डिफाइन करती है कि बच्चा उस चीज को कितना डीपली क्रिटिकल थिंकिंग में लेके जाएगा। अगर आप केवल किताब पढ़ा रहे हो तो वो केवल यही फालतू के सवाल पूछेगा अगले 10 सालों में जाकर के मैंने किया है क्या, मेरे काम ही क्या है। लेकिन अब जब बुक्स में ये चीज डाल दी गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि टीचर को भी अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने की, जो बहुत अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। यूनिट 2 की बात कर लेते हैं, द अर्थ एंड इट्स लिविंग एनवायरनमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पर आप देखोगे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं, है ना, चट्टाने वगैरह टूट के मिट्टी वगैरह बनना, ये कैसे होता है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ की डिजाइन एंड टेक्टोनिक प्लेट्स की बात है, अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स की है। इसमें आप देखो 10 घंटे का चैप्टर बताया है, मतलब 10 क्लास मान लो आप ज्यादा से ज्यादा। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट यूनिट 3 यहाँ पे लाया गया है, ठीक है। इंडिया मानसून की बात चल रही है, क्लाइमेट चेंज की बात चल रही है, कार्बन फुटप्रिंट्स है, फ्लड मिटिगेशन आ गया है, ठीक है। तो ये सारी नई चीज है ये। उसके बाद बात करें तो चौथा पार्ट जो है वो हिस्ट्री एंड गवर्नेंस के अंदर है। ये 4 चैप्टर जो है हिस्ट्री एंड गवर्नेंस, हिस्ट्री क्या रही है, उसके बाद में गवर्नेंस कैसे की जाती है, वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब यहाँ पर हड़प्पन कल्चर आ गया भैया, क्या बात। हड़प्पन कल्चर शायद मेरे हिसाब से पहले नहीं था 9th के अंदर, इस बार इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। मोहनजोदाड़ो पिक्चर देखने का वापस मौका आ चुका है आप लोगों के पास। और ये एज मच आई नो, जितना मुझे याद है 12th के डेटा में ये चीज आपको मिलती है। 12th में हड़प्पन सिविलाइजेशन है, 11th में शायद मेसोपोटामियन कल्चर है। तो अच्छी चीज है ये कि आप एक क्योंकि आप जब कंपटीशन एग्जाम्स में फाइट करोगे, ठीक है, तो वहां पर भी आपको ये हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह ही पूछे जाता है सवाल, किसने खोज करी क्या करी, ये सब चीज अच्छी बात है कि इन्होंने 9th में ही दे दी और अच्छा है। अब थोड़ा मजा आएगा ना। यूनिट 5 की बात कर लेते हैं, स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 10,000 सीई, ठीक है। वैदिक एज आ गया भैया, वैदिक एज पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। ट्रेड रूट्स, मैंने तो केवल सिल्क सिल्क रूट ही पढ़ा जीवन में मेरे, और भी कौन से ट्रेड रूट है। अभी शायद जैसे मॉडर्न वाली बात करेंगे, अभी आधे से ज्यादा बच्चों को पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली बात चल रही है। वैसे ही यहाँ पे हो सकता है अलग अलग जो धंधे के रास्ते थे, ट्रेड रूट्स थे, वो भी पढ़ाए जाएंगे। गिल्स आ गया है, ये शायद 11th हिस्ट्री का टॉपिक है जहाँ पे मुझे याद आ रहा है गिल्स, ठीक है। ये मंगोलियन वगैरह में है शायद जहाँ तक मुझे याद है। अर्ली एम्पायर्स है, ठीक है। मंगोलियन हिस्ट्री आधे बच्चों को मालूम नहीं है, आधे बच्चों को मालूम ही नहीं है। जबकि मैं सही बात बताऊं तो अगर 6th 7th 8th की एनसीईआरटी भी देखोगे तो वहाँ कहीं ना कहीं इशारा है इन सब चीजों के बारे में। ऐसा नहीं है कि वहाँ इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जा रही, पढ़ाई जा रही है भाई। स्कूल वालों ने उनको आधा चंद्र गीला कर रखा है भैया, पूरा फ्री कर रखा है, ये करो वो करो, बच्चा आगे नहीं आएगा, ये चेक करो। भाई टीचर पढ़ाए क्या करे। तो एक अप्रोच जो इतने टाइम पे एक सिलेबस को निपटाने में लगी हुई थी ना, अब वहां पर तेल निकलने वाला हो, ठीक है। एम्पायर एंशियंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की बातें की जाएगी। यहाँ पे जो पुरानी नॉलेज है उनको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि भैया ऐसा ऐसा भी चलता आया था, ये चीजें होती आ रही थी। यूनिट 6 जो है वो डेमोक्रेसी की बात करेगी। इसमें आप देखोगे डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी पूर्ण रूप से बताई गई है भाई, जनता के लिए, जनता से, वो वाली सब बातें होगी। तो हो सकता है इसमें अलग अलग डेफिनेशन भी आपको दी जाए, ठीक है। ग्लोबल सिस्टम में दुनिया में अलग अलग देशों में क्या क्या सिस्टम्स काम कर रहे हैं, है ना। जैसे इंडिया जो है वो पूंजीवाद है या मिश्रित है, वो बात की जाएगी। अब अमेरिका पूंजीवाद पे चल रहा है कंप्लीटली, मॉनेटरी सिस्टम वाला है वहाँ पर। चाइना जो है वो शायद मेरे हिसाब से कम्युनिज्म पे चल रहा है, साम्यवादी व्यवस्था बोलते हैं उसको। तो सारे देशों की बात की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इन व्यवस्थाओं के जनक की भी बात की जाएगी, जो इनके फादर हैं। फिर उनकी आइडियोलॉजी की भी बात की जाएगी। तो यहाँ पर अब डीपली उतरना पड़ेगा टीचर्स को। एंड एंशियंट इंडियन रूट्स, संदाज ग्रांस की बात की जा रही है, विलेज काउंसिल्स की बात की जा रही है, गांवों की जो व्यवस्था है उनकी भी बात की जाएगी, यानी पंचायत वगैरह जो ये तो अभी आया शायद, है ना, पंचायत वगैरह की व्यवस्था। 7 नंबर जो है इलेक्शन, ओए होए होए, इलेक्शन कब से बात होने लगी इंडिया में। द इलेक्शन कमीशन, देखो कमीशन इलेक्शन आ गया, ठीक है। इलेक्टोरल रोल्स है, डिलिमिटेशंस है एंड इंडियाज पार्टी सिस्टम, ये 10th का टॉपिक है जहां तक मुझे याद है। इंडिया पार्टी सिस्टम जो है ना, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। हाँ भाई, चैप्टर 8 की अगर बात करें तो मेजर अपडेट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटली नई चीज है यहाँ पे। यूनिट 8 लाई गई है जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स है इकोनॉमिक्स के, बेसिक्स इकोनॉमिक्स से आपको सिखाए जाएंगे। ठीक है, मनी फ्लो, देखो ये मैं बात करता हूँ, उत्पादक जो होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो बनाएगा गुड सर्विस, पकड़ाएगा, कंज्यूमर लेगा, थर्ड
है ना? उसके बाद मनी फ्लो का रोटेशन कैसे किया जाता है, ठीक है? फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ व्हाट, हाउ एंड फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस, कंपेयर्स मार्केट, सेंट्रली प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें बातें की जाएगी यहाँ पे, ठीक है? तो ये भी एक अच्छा चैप्टर लग रहा है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, बाकी अब देखो हो सकता है कहीं न कहीं टेक्निकलिटीज़ में इतने अच्छे टर्म्स नहीं आ रहे हैं कि भैया वहीं ले हो जाओ आप। नंबर 9 की अगर बात करें तो मार्केट डायनामिक्स की बात की जा रही है। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। देखो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है और जितना मैंने सुना है डिमांड एंड सप्लाई जो है देखो सुनने में उतना ही आसान है, लेकिन अगर आप इसको डीप डेप्थ में पढ़ते हो तो ये कहीं न कहीं 11th या 12th का इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, थोड़ा बहुत उठा के यहाँ डाल देगा। देखो लिखा हुआ भी है फ्रॉम 11 टू 9th ग्रेड, ठीक है? टीचर्स हाउ मार्केट एक्चुअली रन एंड प्रैक्टिकल प्राइस मैपिंग। वैसे इतना आप लेट आए हो भैया एनसीईआरटी, क्योंकि ये चीज़ें बच्चे मैं सही बता रहा हूँ शार्क टैंक से सीख चुके हैं ये सब चीज़ें। यंग एंटरप्रेन्योर्स उतर चुके हैं मार्केट में, 14-14 साल, 15-15 साल के बच्चे कंपनियाँ बना के बैठे हैं। फंडिंग लेना सीख गए वो लोग, बताओ यार, ठीक है? लेकिन अच्छी बात है, अब सबको सीखने का मौका मिलेगा। अगली चीज़, पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। अच्छा 9 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। जो पार्ट 2 है एनवायरमेंटल ओशंस की बात की जाएगी, उसमें यूनिट 10 जो है वो ओशन एंड इट्स लाइफ की बात की जा रही है। अ मैसिव न्यू थीम कवरिंग मरीन रिसोर्सेज, सुनामीज की बात की जाएगी, ओशन की धाराओं की बात की जाएगी, फिशिंग लाइवलीहुड्स, कैसे मछलियों पे जीवन यापन डिपेंड करता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल्स रूल्स की बात की जाएगी, ठीक है? 11 नंबर वाला जो चैप्टर जो है वो लाइफ ऑन अर्थ की बात करता है यहाँ पर। फोकस ऑन बायोस्फीयर, ये आ गया कंप्लीटली जहाँ तक मुझे याद है। इको टूरिज्म भी आ चुका है, इंडिया स्पेसिफिक कंजर्वेशन ये भी आ चुका है यहाँ पर, और लोकल फॉरेस्ट वाला जो गेम है वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। 6 मतलब छोटा चैप्टर है, हफ्ते भर का चैप्टर लग रहा है सुनने में जो लिखा हुआ है ये, ठीक है? इसके बाद अगर बात करें पार्ट 2, इसके अंदर जो है वो हिस्ट्री पे है पूरा कंप्लीटली, और यहाँ पर आप देखोगे यूनिट 12 जो आया है ये थोड़ा नया लग रहा है सुनने में। क्या है ये? रेजिस्टेंस एंड रिसाइलेंस, क्या है ये? spans 1000 CE to 1700 CE, safeguarding sovereignty, भक्ति ट्रेडिशन आया है यहाँ पर, मतलब भक्ति काल की बात चली जाएगी जहाँ तक मुझे अंदाजा है, ठीक है? फोर्ट आर्किटेक्चर, ये किलों का जो किस तरीके से आर्किटेक्चर किया जाता है उसकी बातचीत की जाएगी, और इकोनॉमिक एक्सपेंशन, कैसे वो लोग अपना उस समय का बिजनेस करते थे, कैसे पुरानी चीजों पे बातचीत होती थी, ये यहाँ पे नई चीज डाली गई है। और ये चीजें जो है ये आपको फील ही करनी पड़ेगी भाई, जहाँ तक मुझे समझ रहा है, ठीक है? यूनिट 13 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंडिया और वर्ल्ड की बात कर दी गई है। इंडिया एक तरफ कर दिया, वर्ल्ड को एक तरफ कर दिया, क्या बात है। हाँ, इंडियाज़ रिलेशन विद अर्ली ग्लोबल सिविलाइजेशन, भारत का पुरानी सभ्यताओं से क्या-क्या संबंध है ना? हर चीज़ को अब इंडिया से जोड़ना चालू करेंगे हम लोग। ट्रेड पोर्ट्स की बात की जाएगी, जो हमारे बंदरगाह हैं उनकी बातचीत की जाएगी। एंड इमेंस कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल मैथमेटिक्स, मेडिसिन एंड कल्चर, मतलब एक प्राउड मोमेंट वाली बात कर दी गई है आप लोगों के लिए। जिन लोगों को नहीं पता था इंडिया का क्या-क्या कंट्रीब्यूशन है, अब वो यहाँ पे एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस करने वाली है, ठीक है? चलो अगली बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 14 जो है वो अथॉरिटी, क्या बात है, मेरे को डब्ल्यूडब्ल्यूई याद आ रही है भाई, अथॉरिटी, है ना? रूट्स ऑफ अथॉरिटी इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति वाली बातें आ गई यहाँ पे, है ना? कौटिल्य चाणक्य तो था, ठीक है? शुक्र नीति भी आ गई है यहाँ पर। जस्टिस और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक्स, मतलब उसका पुराने का नए से क्या संबंध है अथॉरिटी वाले में, कि कैसे एक अथॉरिटी काम करती है, यहाँ पे ये भी बात बताई गई है। मॉडर्न सिस्टम ऑफ फाइनेंस आ गया, देखो मॉडर्न चीजें हैं, पुराने से जोड़ के बताएंगे, है ना? बिल्डिंग ए रिसाइलेंट इंडिया, नया इंडिया कैसे बना सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की जाएगी। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा, है? लगता है धुरंधर से प्रभावित हुए हैं बहुत ज्यादा, है ऑपरेशन धुरंधर। सेफ गार्डिंग द नेशन, नेशन को कैसे सेफ रखा जाए, कैसे भारत की जो क्या बोलते हैं संप्रभुता, सब चीजें कैसे बनाए रखी जा सकती है। यूनिट 16 की अगर मैं बात करूँ तो स्मार्ट वेज टू मैनेज फाइनेंस, ये चैप्टर रहेगा। ग्राउंड ब्रेकिंग एडिशन भैया, ओहो जमीन फाड़ दी है, भूकंप ला दिया है, धन धनाधन कर दिया इन लोगों ने। बिजनेस साइकिल्स की बात की जा रही है। सेविंग और इन्वेस्टिंग का अंतर सिखाया जा रहा है, सेविंग्स और इन्वेस्टिंग का अंतर सिखाया जा रहा है, जिसके लिए आप अब तक सीखने की कोशिश करते थे अलग अलग मेंटोर्स से, अब वो आपकी बुक्स में इंट्रोड्यूस कर दिया है, वो भी 9th में। और मैं तो ये कहूंगा ये सब चीजें देखो घर में देखो, आप पापा से सीखो, पापा कैसे करते हैं काम, है ना? प्रैक्टिकल फाइनेंस की बात की जा रही है। मैनेजमेंट फॉर टीनेजर्स, पता नहीं ऐसा कौन सा फाइनेंस दे दिया 9th क्लास के बच्चों को, उनको मैनेजमेंट सीखना पड़ रहा है। 10-20 रुपए से ज्यादा मिलने नहीं चाहिए, है ना? फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं, क्या बात है। हमने कुछ मिस किया दिखता है जीवन में अपने, इतना भी पुराना नहीं बेटा अभी तक मैं। तो अब नया जो पैटर्न है वो क्या अचीव कर रहा है, क्या क्या दे रहा है, ये उसकी अप्रोचेज है। देखो जरा सबसे पहला इकोलॉजिकल फ्लुएंसी आ चुकी है, क्लाइमेट चेंज, कार्बन वाली चीजें हैं, समुद्र वाली चीजें हैं, कचरा वगैरह, इन सब चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। सिविलाइजेशनल प्राइड, सभ्यता से जुड़ी हुआ जो आपका गर्व होना चाहिए वो चीजें यहाँ पे ली गई है। यूरोसेंट्रिक से शिफ्ट करके इंडिया के कंटिन्यूस रूट्स पे लिया गया है, और सिर्फ इसका मतलब ये हुआ कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जो है शायद पढ़ने को नहीं मिले या कम पढ़ने को मिले, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ से,
क्योंकि वर्ल्ड रूट्स की बात की गई थी ना, तो इसलिए कहीं न कहीं समझाना पड़ेगा। हो सकता है 10th में डाल दें, क्योंकि 10th का अपडेट अभी तक आया नहीं है, अगले साल मिलेगा आपको 10th का, है ना? तो जहाँ तक मुझे समझ रहा है, क्योंकि 9th बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, 9th की जो ये वाली बुक्स थी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी आपकी, चाहे आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हो सकता है कि इनके जो टॉपिक्स हैं, उनको 10th में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बच्चा 10th को बहुत ढंग से पढ़ता है, 9th को ऐसे हल्के में ले लेता है कि 9th ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो हो सकता है वो अपडेट हमें जल्दी देखने को मिल जाए। रियल वर्ल्ड रेडीनेस मिल रहा है आप लोगों को। देखो क्या दिया है, इक्विप्स 14 ईयर ओल्ड्स विद प्रैक्टिकल फाइनेंस, मार्केट डायनामिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है। तो कंप्लीट इन सारों को मिला करके एक इंटरसेक्ट करके एक नया एरिया तैयार कर दिया गया है, द मॉडर्न लर्नर। ठीक है, आप एक नई व्यवस्था के तहत इन सब चीजों को पढ़ोगे। ठीक है, और उसके अलावा आपका जो पुराना शिफ्ट था वो कैसे मतलब चेंज करना है आपको पुरानी चीजों से, लेगेसी अप्रोच को बंद कर दो। मतलब ये हुआ कि पुराना इनके हिसाब से था कि मेमोराइज़ेशन ऑफ हिस्टोरिकल डेट्स, इन सब चीज़ों को रटाया जा रहा था, ये तारीख को ये हुआ था, ये तारीख को ये हुआ था, ठीक है? और मैं भी ये मानता हूँ कि यहाँ बुक्स का फेलियर नहीं है कंप्लीटली, ये रटाने वाला काम जो है टीचर्स का फेलियर होता है। टीचर्स को वो ज़िंदगी जीना सिखाना चाहिए बच्चे को, ठीक है? लेकिन वही बात है, टीचर क्या करे, बेचारा 40-45 मिनट का पीरियड मिलता है, उसमें क्या-क्या उखाड़ लेगा टीचर, है ना? उसके बाद बात करूँ एम्ब्रेस इंटरडिसिप्लिनरी प्लिनैरिटी, प्रिपेयर फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड concepts such as connecting geography with economics, ocean currents affecting fishing। देखा कैसे समुद्र की धाराएं एक धन बिजनेस को प्रभावित कर रही है। दोनों इकोनॉमिक्स को जोड़ के यहाँ पे बात कर दी गई है, दोनों ज्योग्राफिकल चीजों को और एक इकोनॉमिकल चीज को जोड़ के एक नया टॉपिक दे दिया गया है, और ये किस तरीके से चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद देखो एप्लीकेशन को सिखाया, मतलब ये है कि जो आप पढ़ रहे हो ना, केवल पेपर के लिए नहीं पढ़ना, आपको जीवन के लिए पढ़ना है उसको। ये अप्रोच बुक्स में डाल दी गई है। अब रही बात, क्या पुराना डेटा काम का रहेगा? देखो जिन लोगों को पुराना डेटा काम लग रहा है, देखो मेरी मानना ये है कि अगर बुक्स है तो फेंको मत उनको, काम में रखो, काम आएगी बेटा बुक्स बहुत ज़्यादा, कहीं न कहीं काम आती है, डेटा डेटा होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नई बुक्स के लिए आपको क्या करना है, नई बुक्स आपको मार्केट में जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। ये साफ कह रहे हैं कि बचे हुए रहें, है ना? नई बुक्स ही लेके आएँ, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में नोटिफ़िकेशन दिखा दिया था ऑफ़िशियली। दूसरी चीज़ ये है कि आपको परिधि से जुड़ना फ़ायदेमंद रहेगा। नई बुक्स का सॉल्यूशन, नई बुक्स में क्या-क्या अप्रोचेज़ हैं, नई बुक्स को पढ़ाना, सारी चीज़ें आपको परिधि लाइव के इस चैनल पे मिल जाएगी, और ऐप के ऊपर इनके सॉल्यूशंस, इनकी डिटेल्ड पीडीएफ सब चीज़ें आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बिना किसी देरी के बेटा वो सब्सक्राइब का बटन दबा लेना, ताकि नई वीडियो अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है? हाँ, हम मानते हैं इस अपडेट वाले वीडियो में हम थोड़ा-सा लेट हैं। 2-4 दिन की देर थी। रीज़न ये था कि पेपर्स चल रहे थे, उन पेपर्स की क्लासेस में हम लगे हुए थे, जितना हो सकता था हमने अपना बेस्ट दिया। और आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जुड़े रहें परिधि से, और नई क्लासेस के लिए अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।